नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो सूचना सहायक भर्ती से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज की अपनी क्लास 23। तो सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डेटा और निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु हार्डवेयर संचालन का निर्देशन करता है? तो ये जो निर्देशन करता है कौन करता है? ये डेटा और निर्देशन का जो क्रियान्वयन हार्डवेयर संचालन को जो करता है वो कौन करता है? वो करता है कंट्रोल यूनिट। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे सी। निम्नलिखित में से किसमें आमतौर पर सबसे अधिक प्रोसेसिंग पावर और यूजर सपोर्ट की संख्या होती है? तो सबसे अधिक प्रोसेसिंग पावर की और यूजर सपोर्ट की जो होती है वो किस कंप्यूटर में होती है? वो कंप्यूटर जो है वो है सी सुपर कंप्यूटर। तो मोस्ट पावरफुल जो कंप्यूटर है, मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर जो होता है वो कौन सा कंप्यूटर होता है? सुपर कंप्यूटर होता है। QWERTY कीबोर्ड में Q से संबंधित कुंजी इस रूप में दिखती है। तो ये जो Q से संबंधित जो कुंजी होती है वो किस रूप में दिखती है? ये दिखती है वर्णमाला कुंजी की पहली पंक्ति की पहली कुंजी होती है। तो सही आंसर रहेगा इसका ए। डी रैम। डी रैम का मतलब होता है यहाँ पे डायनेमिक रैम। जो बार बार रिफ्रेश होती है वो कौन सी रैम होती है? डायनेमिक रैम होती है। तो डेटा को लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो उपयोग करता है ये उपयोग कहाँ पे होता है? कैपेसिटर पे होता है। तो सही आंसर रहेगा इसका डी। निम्नलिखित में से क्या फ्लैश मेमोरी बहुत ज़्यादा समान होती है? तो फ्लैश मेमोरी के बहुत ही ज़्यादा समान जो होती है वो कौन सी मेमोरी होती है? तो वो हमेशा ध्यान रखें, वो मेमोरी होती है EEPROM। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा डी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामम रीड ओनली मेमोरी। ये EEPROM का ध्यान रखें, ये रोम का एक टाइप है। रोम जो होती है वो 3 टाइप होती है, पी रोम, EEPROM और EEPROM। ये जो तीनों दे रखे हैं रोम के टाइप है। यूएसबी का पूरा नाम, यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल यूनिवर्सल सीरियल बस। सीरियल बस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सही आंसर रहेगा 6 का डी। असत्य कथन और सत्य कथन बताना, यहाँ पे सत्य और सत्य कथन बताना। यहाँ पे 2 कथन दे रखे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कथन कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तार रहित मतलब बिना तार के माउस अवरक्त विकिरणों और रेडियो संकेतों के माध्यम से डेटा संचालित करता है। बिल्कुल वायरलेस के माध्यम से डेटा संचालित करता है। कंप्यूटर माउस बिना माउस पैड में काम नहीं करता है। तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं सही आंसर रहेगा बी, पहला सत्य और दूसरा असत्य। निम्नलिखित का मिलान करें। यहाँ पे 2 सेट दे रखे, सेट 1 और सेट 2, ट्रैक, सेक्टर और सिलेंडर। ये तीनों क्या होते हैं आपको इसके बारे में बिल्कुल पता रखना है। तो यहाँ फर्स्ट देखते हैं ट्रैक। ट्रैक जो होता है हार्ड डिस्क में होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैक जो होता है क्या होता है? एक डिस्क का वर्ताकार भाग जो होता है उसे क्या कहा जाता है? ट्रैक कहा जाता है। दूसरी चीज सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर जो होता है ये ट्रैक का भाग होता है। और सिलेंडर जो होता है एकाधिक सतहों को एक जैसे ट्रैक्स का संग्रहण क्या कहलाता है? सिलेंडर कहलाता है। तो सही आंसर होगा बी सी। सही आंसर ए। निम्नलिखित में से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कौन सी श्रेणी मानव द्वारा आसानी से समझने और पढ़ने योग्य है? तो मानव को समझने और पढ़ने योग्य जो होती है वो लैंग्वेज कौन सी होती है? हाई लेवल लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी? सी, C++, जावा। ये जो होती है हाई लेवल लैंग्वेज होती है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमाणिक संस्करण नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडो विस्टा होता है, विंडो 7 होता है, विंडो 10 होता है, लेकिन विंडो 6 नहीं होता है। तो इसी तरीके से आप ध्यान रखें, जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो आया था विंडोज़ 1995, विंडोज़ 1998, विंडोज़ 2000, विंडोज़ XP, विंडोज़ ME, विंडो NT, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1 और विंडो 10 और विंडो 11।
ये विंडो 11 जो है ये लेटेस्ट वर्जन है। चलता है नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था? तो यहाँ पे कौन सी भाषा है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित की गई थी? तो वो है डायरेक्ट एक्स। कौन सी? डायरेक्ट एक्स। निम्नलिखित में से कौन सा फ्री टेक्स्ट और सोर्स कोड एडिटर है? फ्री टेक्स्ट और सोर्स कोड एडिटर जो है वो कौन सा है? नोटपैड प्लस प्लस। सही आंसर डी। 10 बिट्स एड्रेस लाइन का उपयोग करते हुए एड्रेसेबल मेमोरी की कुल संख्या होगी। जब 10 बिट्स एड्रेस लाइन का जो उपयोग करता है, एड्रेसेबल की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? वो होगी 1024। कितनी होगी? 1024। 4352 किलोबाइट्स और 0.25 मेगाबाइट्स का योगफल कितना होगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका योगफल जो होगा वो होगा 4.5 मेगाबाइट। निम्नलिखित में से कौन बायोस के लिए एक प्रमाणिक बूट विकल्प नहीं है? तो यहाँ पे जो बूट विकल्प जो ऑप्शन नहीं है वो बताना है। तो नेटवर्क होता है, हार्ड डिस्क से कर सकते हैं, सीडी ड्राइव से कर सकते हैं, लेकिन रैम एक बूट प्रोग्राम विकल्प नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बूट प्रोसेस के दौरान क्रियान्वित की जाती है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि कंप्यूटर जिन उपकरणों पर निर्भर है वो सही ढंग से काम कर रहे हैं? तो ये जो होता है इससे लिए कंप्यूटर स्टार्टिंग में जो चेक किया जाता है उसे कहा जाता है पोस्ट। क्या कहा जाता है? पोस्ट। पोस्ट मीन्स यहाँ पे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट किया जाता है कि भाई आपके जो उपकरण है वो सही है या नहीं है, इसलिए। तो सही आंसर रहेगा इसका ए। क्लास डी आईपी एड्रेस के लिए पहली ऑक्टेट उच्च क्रम बिट होती है। तो क्लास डी के लिए जो ऑक्टेट जो उच्च क्रम वाली बिट जो होती है वो कौन सी होती है? वो होती है 1110। सही आंसर सी। और निम्नलिखित में से कौन एक क्लास की सी आईपी एड्रेस है? तो सी की जो आईपी एड्रेस है वो कौन सी है? तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, सी की आईपी एड्रेस है वो है, सही आंसर रहेगा यहाँ पे 18 का सही आंसर रहेगा डी। सत्य और सत्य कथन बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों कथन दे रखे हैं, तो दोनों कथन कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है वो यहाँ चेक करें। पैच सॉफ्टवेयर एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसका इस्तेमाल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में बग ठीक करने के लिए, बिल्कुल पैच के माध्यम से कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल हो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो, उसको ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, बिल्कुल राइट। सर्विस पैक एक अपडेट है जो विंडोज में अधिक विश्वसनीय बनाता है, बिल्कुल सर्विस पैक अपडेट करता है कोई भी प्रोग्राम जो होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे दोनों कथन सही है। सही आंसर जो रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा? बी आंसर राइट है। 20 क्वेश्चन निम्नलिखित का मिलान करें। यहाँ पे निम्नलिखित का मिलान करते हैं तो यहाँ पे दो सेट दे रखे हैं, सेट 1 और सेट 2। तो यहाँ पे 20 का सही आंसर क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट 221 ये जो होता है वो किसका होता है? ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। 110 ये जो एड्रेस है वो किसका है देखते हैं। 20 का यहाँ पे आप देख सकते हैं जो होता है बी का, ए का, और ये हो गया वापस ए बी का। तो सही आंसर सी बी ए। सही आंसर सी बी ए, मतलब 20 का सही आंसर रहेगा ए। 21 निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस नहीं है? तो यहाँ पे जो एंटीवायरस नहीं है वो बताना। तो यहाँ पे जो एंटीवायरस एवीजे इंटरनेट सिक्योरिटी, विंडोज डिफेंडर, अवीरा, एवीजी, एवीजी और एवीजे है, तो ये वाला ऑपरेट मतलब एंटीवायरस नहीं है। एईएस का अर्थ क्या है? एईएस का अर्थ जो होता है वो होता है एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। सही आंसर रहेगा ए। इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा के इंक्रिप्शन के लिए डीईएस एक कलक विधि है। तो डीईएस क्या होता है यहाँ पे? तो डीईएस होता है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। सही आंसर रहेगा यहाँ पे बी। निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज यूटिलिटी किसी पार्टीशन को बनाने और मिटाने के लिए एक नई डिस्क की शुरू करने के लिए क्या प्रयोग करता है? तो यहाँ पे जो होता है नई डिस्क को प्रयोग करने के लिए डिस्क मैनेजर का यूज किया जाता है, जिससे स्ट्रिंग के माध्यम से आप एक नई डिस्क बना सकते हैं, एक ड्राइव और नहीं बना सकते हैं। निम्नलिखित में से वो कौन सा विंडोज फीचर्स है जो यूजर को अनुमति देता है कि वो कंप्यूटर पहले से ही किसी स्थिति में वापस सेट कर सके? तो वापस सेट करने के लिए जो यूज किया जाता है वो किया जाता है सिस्टम रीस्टोर। क्या किया जाता है? बैकअप के बाद सिस्टम का क्या कर सकते हो? रीस्टोर कर सकते हो। सत्य और सत्य कथन बताना। यहाँ पे दो कथन दे रखे हैं, तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स कौन सा वो देखते हैं। सेफ मोड विंडोज ड्राइवर और सेवाओं
कि अधिकतम सेट के साथ शुरू होता है, बिल्कुल गलत। वर्म ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो होस्ट फाइल के उपयोग के बिना खुद की प्रतिलिपि बना लेते हैं, बिल्कुल राइट, खुद की प्रतिलिपि यहाँ पे वर्म बना लेता है। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे सी, पहला गलत है और दूसरा सत्य है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।